जैसे सफेद घोड़े उन्हीं को लगाने चाहिए जो बैंकिंग क्षेत्र में हो या जो फाइनेंस का काम करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत जगह ये एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में सफेद घोड़े लगा रखे हैं उनके घर में तनाव बना रहता है। वो कूल एटीट्यूड से जी नहीं सकते, हमेशा तनाव में रहते हैं, दिमाग भागता ही रहता है, क्योंकि घोड़े जो है ना ज्योतिष में मून को रिप्रेजेंट करते हैं और मून ही एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे तेज भागता है और मन की गति सबसे तेज है। ठीक तो ऐसे इसी वजह से बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग सुन लेते हैं, वैसी प्रतिमाएं ले आते हैं और घरों में लगा देते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं भाई हम कि भाई हमें देखकर या अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से पूछकर ये प्रतीक लगाने चाहिए, नहीं तो वो नुकसान कर जाएंगे ना। जैसे हम अपने परिवार के लिए एक डॉक्टर का चुनाव करते हैं, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक सही डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं और हमें पता है कि हमारे बच्चों को उसी डॉक्टर की दवाई लगेगी। इसी प्रकार से अपने परिवार की समृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट का खोज भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप उसको प्रयोग करिए, अपने जीवन में उतार कर देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करें और फिर सेलेक्ट करें कि हाँ वास्तु काम करता है और यही वास्तु कंसल्टेंट हमारे लिए बेहतर है। भाई आजकल है ना वास्तु का ना बहुत ज्यादा प्रचलन सा हो गया। हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, भाई इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। और जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, तब ये चीजें नहीं थी। क्या मतलब अभी आया वास्तु बहुत प्राचीन है क्या, कैसे है? इसमें एक चीज और, जैसे वास्तु पहले क्या होता था, कच्चे घर होते थे तो वहां पे लिपाई पुताई होती थी। तो आजकल सेम वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर वास्तु जो कंसल्टेंट होते हैं वो कहते हैं कि ऑफ वाइट रखो, ग्रीन कलर को रखो। तो ये कैसे मतलब कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? पहले मैं हरिओम जी के जवाब देता हूँ। जी जी। वास्तु ये आज नहीं फैल रहा। अच्छा। वास्तु बहुत प्राचीन विद्या है। भगवान राम वास्तु कंसल्टेंट है, पता है आपको? रामायण में अच्छा किष्किंधा में नई चीज निकल के आई है। एक वर्णन आता है। रामायण में किष्किंधा कांड में एक वर्णन आता है। जब चातुर्मास शुरू होता है तो राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण ये गुफा नैऋत्य की ओर ऊंची है और ईशान की तरफ झुकी हुई है, नीची है, तो यहाँ 4 महीने बिताना बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। अच्छा, दिशाओं का ज्ञान श्री राम को था। इससे पता लगता है कि राम को वास्तु का ज्ञान था। वो जहां भी रुकते थे, चाहे वो कुछ पल के लिए रुकते थे, वहां के आवरण को, वहां के वातावरण को देखकर ही वो डिसाइड करते थे कि भाई लक्ष्मण यहाँ रुकना है, 4 महीने यहाँ बिताते हैं। सेकंड, महाभारत काल में भी वास्तु का जिक्र होता है। महाभारत में कब होता है? मैंने थोड़ा देखा है उसको। महाभारत काल में वो जब शायद वो उन्होंने अपना राज्य बनाया था पांडवों ने ना, कुछ ऐसा था। क्या था वो? मेरे थोड़ा कम पता है। इनको तो कम पता है, बहुत से लोगों को, इवन मुझे भी नहीं पता। तो ये चीजें देखो क्या होता है, आज भी हर घर में बंटवारे होते हैं, तो उस समय भी होते थे। अब वो बंटवारे राजाओं के घर में जब होते हैं, क्या हुआ, जब पांडवों ने कहा कि भाई हमें भी हमारे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो दीजिए, ताकि हम भी सुखपूर्वक अपने माँ के साथ में, अपने पत्नी के साथ में रह सके। तो धृतराष्ट्र ने पता है क्या किया? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने कहा कि ये खांडव वन तुम्हारा। और जब खांडव वन वहां पर पहुंचे तो वहां पर झाड़ियां ही झाड़ियां। भगवान कृष्णा भी वहां थे और कृष्णा की बहन भी तो अर्जुन की पत्नी थी। अब साला तो रहता है, मेरी बहन दुखी हो जाएगी, ये कहाँ घर बनाएंगे? तो कृष्णा ने अर्जुन को आदेश दिया कि भाई चलो इस पे काम करते हैं। अर्जुन ने वहां पर अग्निबाण छोड़ा। जैसे ही अग्निबाण छोड़ा वो सारा जंगल जलना शुरू हो गया। तो वहां पर एक तक्षक नाम का नाग रहता था। अब जंगल में क्या होती है, जंगली जानवर या नाग, बिल्कुल। तो वहां पर तक्षक नाम का एक नाग रहता था। वहां पर उसी का एक मेहमान था, आया हुआ था, मैं दानव, उसी समय में। तो जब वो अग्निबाण छोड़ा तो वहां अग्नि जलनी शुरू हो गई, वो जंगल जलना शुरू हो गया। तो वो तक्षक भागता हुआ आया, मैं दानव भी उसके साथ में आया। तो अर्जुन ने उसकी तरफ बाण चढ़ाया कि ये हमारी तरफ भाग रहे हैं तो हम इसको खत्म कर देते हैं।
कृष्णा ने उसको रोका, भाई नहीं ऐसा मत करो, ये मैं दानव है, ये वास्तु कंसल्टेंट है, अच्छा। ये बहुत बड़े वास्तुकार हैं। हाँ। और मैं दानव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रावण के ससुर थे और मैं दानव की 2 पुत्रियां थी, मंदोदरी और एक और नाम है, वो अभी इसकी बोल रहा। तो रावण की लंका का वास्तु करने वाले मैं दानव ही थे, उनके ससुर ही थे। उनके ससुर थे। कृष्णा ने उनको काम सौंपा। हाँ। कृष्णा के अंदर एक आग लगी हुई थी, वो बाहर भी लगी हुई थी, अंदर भी थी, भाई मेरी बहन और इन परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। अच्छा। और उनको ये भी पता था कि आज जो ये राजमहल बनाने जा रहे हैं ना, ये भी छीन लेंगे। तो उन्होंने मैं दानव को एक काम सौंपा कि आप एक माया नगरी का निर्माण करें। आप इस राजमहल के अंदर एक ऐसा सभा का निर्माण करें जिस सभा के अंदर ब्रह्म स्थान के अंदर पानी डाल दो। अच्छा। और वही ब्रह्म स्थान के अंदर वो पानी जो डाला, वास्तु शास्त्र में ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ने के लिए कहा गया है कि वहां पर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, विशेषकर गड्ढा नहीं होना चाहिए। और मैं दानव ने तो वहां पानी ही यानी कि वाटर टैंक बना दिया। और ऐसा टैंक था जो फ्लोर जैसा था, माया थी, और उसी पर फ्लोर पे चलते हुए जब दुर्योधन आगे बढ़ा वो गिरा और उसके अंदर गिर गया। और जब वास्तु खराब होता है तो विपरीत, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि काम नहीं करती। और द्रौपदी जो अग्निपुत्री थी, जो बहुत ही मैच्योर थी, उसके मुख से क्या निकला? अंधे का पुत्र अंधा। और उसी ने महाभारत कराया, कौरवों का नाश किया, पांडवों का भी विनाश हो गया, केवल अभिमन्यु का ही पुत्र बचा था। क्यों? ब्रह्म स्थान में पानी के कारण वास्तु वहां पे भी काम कर रहा था। आज के समय में 232 साल पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस का निर्माण होता है। अच्छा। और वहां के वास्तु कंसल्टेंट होबन ने पूरे वास्तु के नियमों से व्हाइट हाउस का निर्माण किया। 2024 में आते हैं। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर वास्तु का एक विशुद्ध उदाहरण है। संसद भवन, जब वो राजा लोग वास्तु फॉलो कर रहे हैं, तो ये पहले था अब आ गया है, पहले नहीं था, ये भ्रांतियां समाज में है क्यों? ये पहले भी था, भी रहेगा। और वास्तु वही लोग फॉलो करते हैं जिसको जीवन में समृद्धि चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उसको जीवन में व्यापन नहीं बल्कि जीना है, वही वास्तु फॉलो करते हैं। मैंने आपकी भाई एक बात रिलेट की, जो आपने महाभारत का काल बताया ना, तो एक यहाँ पे ना जानकार का घर है, उनके ना सेंटर में सेफ्टी टैंक है, क्या उसका भी प्रभाव ऐसा ही रहेगा? परिवार है ना, वो ये उस घर में अकाल मृत्यु होती है। हाँ, उस घर में ना बहुत नुकसान हुआ उनका, मतलब मृत्यु भी ज्यादा ही हुई और पैसे का भी ज्यादा लॉस लगा। अब वे वहां से उसको छोड़ के कहीं भादरोड में कोई फ्लैट लिया है, उसमें रह रहे हैं। अब वे थोड़े ठीक है, इसका मतलब महाभारत काल से ये चीजें चली है। तो जैसे